एक कर्म करता महाराज, लौट के बात करता तुमसे। कौन सी? लंका जैसे गढ़कू में, अरे सागर में नाथ बहाई देता, सागर में सीता जी को लेकर के और प्रथम राम मिलाए देता। तुमने यार ही करिए स्वार्थ थे, और क्या स्वार्थ थे तुमने यार ही करिए कि तुम्हारी घरवाली रावण के यहाँ है, तो जा यार है तुम मोती करते तो तुमसे बात तो बाद में करता, पहले लंका को समुद्र में बहा के सीता जी को उठा करके तुमसे मिला देता। पर प्रभु मेरे सामने खड़े होने का मैं एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे, कि बोलो क्या पूछ रहे हो? तो बाली ने पूछा क्या भगवान राम से? ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, राम को बाली ने स्वयं अपने सामने हराया है वचनों से। कई का है, चितक चितई चरण चित दीना, चितक चितई चरण चित दीना, माना जन्म सफल प्रभु चीना। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, और कारण कवन नाथ मोई मारा। महाराज जवाब मांग रहा हूं, क्या मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोए क्यों मारा है? तो राम तो बोले नहीं, तो तक लक्ष्मण जी ने कही है, तू जानता नहीं तुझे क्यों मारा है? तो क्या बोले लक्ष्मण? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुने सठ कन्या समहे चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कह जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। सुन रहे बाली, तू जानता नहीं है, छोटे भाई की पत्नी, लड़के की बहू, बहन और कन्या, ये चारों एक ही समान होती हैं। बाली ने कही प्रभु बात मैं तुमसे कर रहा हूं, इनसे कह दो अलग रहें, अपने भाई से कह दो अलग रहें। मैं केवल एक बात पूछ रहा हूं, क्या तुमने मुझे क्यों मारा है? तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तो अभी ना मालूम पड़ी, कहते न अपने छोटे भाई की पत्नी रूमा को अपने लिए पत्नी बनाकर रखता है, तुझसे ज्यादा बड़ा अत्याचारी कौन होगा? बाली ने की महाराज ठहर जाओ, मैं पंपापुर का राजा हूं और इस समय अबई राजधानी का स्वामी हूं, बुलाओ मेरे भैया सुग्रीव की घरवाली को बुलाओ सामने। तो जब भगवान राम ने सुग्रीव की घरवाली को बुलाया है, तब कई बाली ने कि पूछो महाराज तुम्हारे सामने, कि जब सुग्रीव की घरवाली को, और जब तक मेरा सुग्रीव का बैर रहा है तब तक जा मैंने कैसे राखो है? तो भगवान राम पूछ रहे हैं सुग्रीव की नारी रूमा से कि बता बेटी तेरा और बाली का संबंध क्या रहा? उनकी महाराज सुनो, जैसे एक पिता अपनी बेटी को रखता है और भाई अपनी बहन को रखता है, ऐसे बाली ने मुझे रखा है। बाली ने की महाराज अब बता दो क्यों मारो? बोलो जो बात है झूठी है, जवाब दो क्यों मारा हूं? लक्ष्मण फिर बोल गए, कहते ने अपनी पत्नी तारा की बात नहीं मानी
और तारा तुझे बार बार समझाती रही कि जो योगी के महात्मा के जो भेष में है ये संसार के स्वामी हैं और इनसे बैर मत करे। तेने अपनी औरत की बात को नहीं माना। उन्होंने कहा महाराज इनते कह दो लग रहे हैं ये तुम्हारे भाई हैं, लेकिन मैं इस पंपापुर का राजा हूं और हमारा जवाब मैं दूंगा। जी बताओ, यही तो कही है इनने कि औरत की बात ना मानी कि हाँ, तो औरत की बात पहले पैमा उंगरिया करके देखो महाराज, एक उंगरिया में मां जा रही है, 3 त्याय मां जा रही हैं। कैसे कि सबसे पहले औरत की बात मानी त्याय पिता दशरथ ने। त्याय पिता दशरथ ने एक घरवाली की बात मानी, सो तुम 3 आदमी वनवास भोग रहे हो। एक औरत की बात मानी ताते। और दूसरी बात मारा तुमने मानी अपनी घरवाली की। क्या तुम जानता रहा है कि सोने के कहूं हिरन होता है? सो तुमने मानी, सोता को कारण दिया सीता जी आज चोरी है गई, तुम जंगल में डोल रहे हो। तो औरत की बात महाराज मैंने ना मानी कि तुम 2 बेर माने बैठो त्या कुनवा ताते। अब बता दो क्यों मारो? राम ने की अब मामलो गड़बड़ है, अब कोई जवाब तो होए। तब कह रहे हैं लक्ष्मण ऐसा करो जाके सीना में जो बाण लग गो है अब जा बाण खींच ले, अब मैं बाली को जिंदा करूंगा। सो जो लक्ष्मण 2 कदम चले, ठहर जाओ बाली की रुक जाओ। क्यों का चाह रहे हो? पिता तो मरवाया है अयोध्या में और तुम राम मरवाओ यहाँ। तुम्हें मालूम है राम ने क्या कर्म करो है? मेरे भैया सुग्रीव का तिलक लगा के पंपापुर को राजा बना दो है और अब तुम वो जिंदो करो है तो राजा को बने हो। और तुम्हारे वंश की ये बात है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन, और राम कह चुके हैं कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा। तो रघुकुल की ये रीत है कि कह देते हैं ताते पीछे ना हटत, अब तुम वो जिंदो करोए तो राजा बनूंगा मैं। और भगवान राम की बात हुई झूठी तो राम प्राण त्याग देंगे। दशरथ मर गए मां और राम मरवाबो यहाँ ताते हंसुकाऊ से ऐसा ही रंदे पीछे तो। अब भगवान राम तो फिर गई, अब बता दो क्यों मारो? राम की आवाज बंद हो गई। उन्होंने की बाली अब मेरी जो इच्छा है कि मैं तुम्हें जिंदा करना चाहता हूं, क्या तुम जिंदे हो जाओ, मैं अपने बाण की जो पीड़ा है उसे समाप्त कर दूंगा। तब बाली ने की महाराज अब मेरी सुन लो क्या बोला है? बार बार मुनि यतन कराई, अंतरामा कहिया बतनाई। महाराज हजारों बरस तपस्या कर करके मर जाते हैं, लेकिन जब प्राण निकलते हैं तो राम उन्हीं के सामने ना आ पाता। और आज मेरे कैसे भाग गए, क्या मैं मर रहा हूं और श्री राम मेरे सामने है। महाराज मैं तो अब तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, पर मेरा एक ही निवेदन है कि मेरे जा अंगद बेटा को कभी पीठ मन देना। तो अंगद का हाथ पकड़ के बाली ने भगवान राम के हाथ में दिया और जाखन एक लंबी सांस लिए और ताखन एक बार फिर कह गया प्रभु राम अब बता दो क्यों मारो? कोई जवाब पैदा नहीं हुआ। भगवान श्री राम ध्यान रखना, ईश्वर जब जब हारा है तो भक्तों के सामने हारा है। बाली के सामने कोई जवाब पैदा नहीं हुआ। उस समय अंतिम श्वास लेकर के बाली का प्राण भगवान राम के शरीर में जाकर के समाप्त हो गया। वो जीव जब निकला वो भगवान राम में ही चला गया। बोलिए गोविंद भगवान की